हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। तो आप लोग को तो पता ही है कि मैं माध्यमिक स्कूल के लिए सामाजिक विज्ञान का एक एक करके क्लास 9 और 10 का सारे मतलब जो क्वेश्चंस हैं, जो सारे चैप्टर हैं एससीईआरटी बुक के, वो सारे करवा रही हूँ। देखिए, तो मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिया, 9 और 10 के मास्टर वीडियो दे दिया है ये, और इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था का मास्टर वीडियो है। और इसमें जो है आपको क्लास 9 का सारा चैप्टर एक वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, पहला अध्याय जो है क्लास 9 में वो है बिहार के एक गाँव की कहानी। पहला अध्याय है बिहार के एक गाँव की कहानी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के प्रमुख कितने साधन हैं? ठीक, तो उत्पादन के जो प्रमुख कितने साधन हैं? 4, 5, 6, 2। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 5। उत्पादन के 5 साधन हैं। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन का अर्थ है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का ह्रास, ऋणात्मक प्रतिफल या मध्य लाभ। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में जो होगा उपयोगिता का सृजन। अर्थव्यवस्था में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन। किसने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है? तो ये किसने कहा? देखिए, मार्स। ठीक है, ये मार्स ने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों और शक्तियों से है। देश में कितने प्रतिशत से कम क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो कितने प्रतिशत से कम क्षेत्र में सिंचाई होती है बोल रहा है? 60, 50, 40, 20। तो देखिए, इसका आंसर होगा 40%। ठीक है, देश में 40% से कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। निम्न में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल का जो उदाहरण है वो क्या होगा? तो धान, खरीफ धान। अध्याय 2 है मानव एवं संसाधन। ठीक है, मानव एवं संसाधन अध्याय 2 है। इससे क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्या है? मानवीय पूंजी के मुख्य स्रोत। मानवीय पूंजी के जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या हैं? तो मानवीय पूंजी के बोल रहा है शिक्षा, भोजन, आवास, उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने पर जोर किसने दिया? ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने का जोर जो दिया थे वो थे अमर्त्य सेन। ठीक है, किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने दिया था। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूजीसी का फुल फॉर्म देखिए तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? आज़ादी के समय भारत की जो जनसंख्या थी ना वो कितनी थी? 33 करोड़। आज़ादी के समय 33 करोड़ थी भारत की जनसंख्या। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 2000 में की गई थी। कब की गई थी? 2000 में। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो देखिए, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या। शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या जो है अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? देखिए, जनसंख्या की गुणवत्ता को जो बढ़ाते हैं लोगों का स्वास्थ्य है। लोगों का स्वास्थ्य जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाले है? अर्थव्यवस्था का कौन सा? तो औद्योगिक, कृषि, स्वरोजगार या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा कृषि। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का जो कृषि क्षेत्र है सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए, सर्व शिक्षा के अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष होगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष।
नेक्स्ट 11 नंबर, सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम एवं स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य, तो देखिए इसका जो उद्देश्य था ना, ये था प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन को बढ़ाना। स्कूल लौटो शिविर और सेतु पाठ्यक्रम मतलब बच्चों का नामांकन को बढ़ाना था। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय किस वर्ष से कम शिशु की मृत्यु से है? ठीक है, तो देखिए इसका जो होगा 1 वर्ष से कम। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम शिशु की मृत्यु से होता है। ठीक है, श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं? तो किस आयु वर्ग का? तो 14 वर्ष से कम आयु वर्ग का श्रम बल जनसंख्या में। ठीक है, नेक्स्ट अध्याय है 3 गरीबी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है योजना आयोग, गरीबी है, योजना आयोग के अनुसार न्यूनतम कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना कैलोरी होना चाहिए? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना 2400 कैलोरी होना चाहिए। ठीक है, भारत में गरीबी के आधार पर प्रथम राज्य है, गरीबी के आधार पर जो प्रथम राज्य कौन सा है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड। तो इसका होगा उड़ीसा। गरीबी के बिहार में गरीबी के आधार पर, भारत में गरीबी के आधार पर प्रथम राज्य उड़ीसा है। भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो देखिए 64% जनसंख्या जो भारत में है ये कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन के क्या उपाय हो सकते हैं? गरीबी जनसंख्या नियंत्रण, पूंजी की व्यवस्था, निवेश में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो देखिए गरीबी उन्मूलन को यानी गरीबी को हटाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण, पूंजी की व्यवस्था और निवेश में वृद्धि, इन तीनों की आवश्यकता है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? काम के बदले अनाज, तो देखिए ये जो लागू किया गया था ना, ये 2004 में। कब लागू किया गया था? 2004 में, काम के बदले अनाज। NSSO का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका जो पूर्ण रूप है यह है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको एक लाइक कर दो। ठीक है, लाइक में कुछ नहीं आता लगता है, तो आप एक लाइक कर सकते हैं। और अगर PDF वगैरह इसका चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने PDF दे रखा है, तो आप वहाँ से जो है आप PDF ले सकते हैं। और चलिए आगे करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शहरी क्षेत्रों में 2000 में निर्धनता रेखा कितनी पर निर्धारित की गई? तो कितनी पर निर्धारित की गई ये देखिए, तो 454 प्रति व्यक्ति पर माह। शहरी क्षेत्रों में 2000 में निर्धनता रेखा 454, ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रति माह पर निर्धारित की गई थी। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए भारत में जो आकलन किया जाता है ये है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए समान मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार किसे निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है? तो देखिए किसको निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है? जिन व्यक्तियों की आय 1.90 डॉलर प्रतिदिन से कम है, जिन व्यक्तियों की आय 1.90 डॉलर प्रति व्यक्ति से कम है, उन व्यक्तियों को माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार कौन निर्धन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार कौन निर्धन है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार कौन निर्धन है? दैनिक आय $1 से कम हो, जिसका दैनिक आय $1 से कम हो वो संयुक्त राज्य के अनुसार क्या है? निर्धन है। आपने अभी तक लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे दिए गए भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों एवं आर्थिक समूहों में सबसे अधिक निर्धनता अनुपात किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो निर्धनता अनुपात है वो अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में पाया जाता है। सबसे अधिक निर्धनता अनुसूचित जनजाति में। राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को किस वर्ष शुरू किया गया? काम के बदले अनाज ये देखिए 2004 में लागू किया गया। कब? काम के बदले अनाज 2004
2004 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, जिसको नरेगा बोलते हैं, कब पारित किया गया? कब? ये 2004 में किया गया। 2004 में कब किया गया? 2004 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो स्वर्ण जयंती जो ग्राम स्वरोजगार योजना है ये 1999 में 1999 में, ठीक है, 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। किसने इस बात की वकालत की कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब उसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे? ठीक है, तो देखिए ये तो किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है ये कब प्रारंभ कर गई थी? 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में प्रारंभ की गई थी। तो देखिए अध्याय 4 में क्या है? बेरोजगारी। ठीक है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया। मैं घटना चक्र में जब आप देखिएगा, घटना चक्र करवा रही हूँ हिस्ट्री का, उसमें पता चलता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। भारत में प्रति व्यक्ति निम्न स्तर का होने के कारण, तो भारत में प्रति व्यक्ति निम्न स्तर होने के कारण है, क्या कारण है भारत में जो है ऐसा प्रति व्यक्ति? तो बोल रहा है पूंजी निर्माण दर अधिक है, उपभोग दर उच्च, पूंजी निर्माण दर निम्न या वांछित लाभ। ठीक, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। पूंजी निर्माण दर क्या है यहाँ पे? निम्न है। नेक्स्ट है ग्रामीण महिला और बाल विकास योजना कब लाया गया? तो ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना जो है 1982 में, ठीक है, ग्रामीण महिला और बाल विकास योजना 1982 में लाया गया। बिहार में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। बिहार में जो छुपी हुई बेरोजगारी है तो उसका क्या, कैसा है? मौसमी है, शिक्षित है, प्रच्छन्न है, अदृश्य है? तो देखिए हमारे बिहार में जो बेरोजगारी है ये मौसमी बेरोजगारी है। कैसा है? मौसमी। बिहार में अशिक्षित की संख्या करीब कितना प्रतिशत है? बिहार में जो अशिक्षित है इनका कितना प्रतिशत है? तो देखिए 53% जो है बिहार में अशिक्षित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? अभी पूछ रहा है भारत में क्या है? अशिक्षा, अस्वास्थ्य, गरीबी या उपयुक्त सभी। तो देखिए भारत में जो है होने का प्रमुख कारण ये तीनों है, बेरोजगारी, अशिक्षा, अस्वास्थ्य, गरीबी। शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है? तो देखिए शहरी क्षेत्र में जो है किस प्रकार की, तो मौसमी बेरोजगारी ये शहरी क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगा। मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में ही ज़्यादातर मिलता है। औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी ये देखने को मिल सकता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी का? तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है? गृहिणियों में बेरोजगारी, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी, जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं उसको अधिक व्यक्तियों द्वारा करना तथा उत्पादकता में कोई वृद्धि ना होना। 4 नंबर जब लोग बड़ी मात्रा में बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये होगा 3 नंबर। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं उसको अधिक व्यक्तियों द्वारा करना तथा उत्पादकता में कोई वृद्धि ना होना। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, तो भारत में जो ये बेरोजगारी है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ मिलती है? कृषि क्षेत्र में। मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, जैसे फसल कटाई होता है उस टाइम मिलता है, फिर बुआई होता है उस टाइम, बीच में जब तक खेत में फसल पकते रहते हैं उस टाइम आदमी बेरोजगार रहते हैं, तो यही है मौसमी बेरोजगारी।
नेक्स्ट अध्याय देखिए 5 है कृषि खाद्यान्न सुरक्षा और गुणवत्ता। ठीक है, नकदी फसल कौन सा है? तो इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, जूट, जौ, ज्वार, धान। ठीक है, इसमें नकदी फसल कौन सा है? तो जूट जो है क्या है? नकदी फसल है। नकदी फसल किसको कहते हैं? जिसको बेचने से धन उपार्जन होता है ना, उस थिंकिंग से लगाते हैं। आज़ादी के पहले भयंकर अकाल किस राज्य में पड़ा था? तो जो अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल आज़ादी से पहले, वो बंगाल, ठीक है, कहाँ होगा? बंगाल में पड़ा था। बफर स्टॉक का काम क्या है? देखिए बफर स्टॉक का काम क्या होता है? इसका काम होता है अनाज की समस्याओं को हल करने में मदद। अनाज की समस्याओं को हल करने में मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? तो देखिए शीतकालीन फसल किसको कहा जाता है? खरीफ को। खरीफ को शीतकालीन फसल कहा जाता है। कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? खाद्यान्न के स्रोत कौन से हैं? गहन खेती, भंडारण नीति, आयात नीति, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी खाद्यान्न के स्रोत उपरोक्त सभी है। लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया? लक्षित सार्वजनिक वितरण जो है ये 1997 में लागू किया गया। कब किया गया? 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण। अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई? अन्नपूर्णा प्रणाली जो है ये 2000 ईस्वी में, ठीक है, अन्नपूर्णा प्रणाली 2000 ईस्वी में लागू की गई। मौसमी भूख किस क्षेत्र में प्रचलित है? मौसमी भूख जो है ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, मौसमी भूख ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। निर्गम कीमत की अभिप्राय है। निर्गम कीमत का अभिप्राय क्या है? समाज के गरीब तबकों निर्गम इशू प्राइस का अभिप्राय है समाज के गरीब तबकों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण करना। ठीक है, समाज के गरीब तबकों को बाजार की कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण करना, ये कहलाता है आपका क्या? निर्गम कीमत, इशू प्राइस। पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर स्टॉक क्या है? ठीक है, तो बफर सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है। बफर स्टॉक सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है बफर स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा कौन? खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है? ठीक है, तो खाद्य असुरक्षित कौन सा वर्ग है? भूमिहीन श्रमिक, पारंपरिक दस्तकार, कामगार, निराश्रित तथा भिखारी या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, खाद्य असुरक्षित वर्ग में आता है भूमिहीन श्रमिक, पारंपरिक दस्तकार या कामगार, निराश्रित तथा भिखारी, उपरोक्त सभी। भारत में राशन प्रणाली कब शुरू हुई? देखिए भारत में ये जो राशन प्रणाली है ना, ये 1940 दशक में, ठीक है, 1940 के दशक में भारत में राशन प्रणाली शुरू की गई। आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? एकीकृत बाल विकास सेवाएं। आईसीडीएस का क्या है? एकीकृत बाल विकास सेवाएं। 1943 में भारत में सबसे भयानक अकाल कहाँ पड़ा था? 1943 में तो बंगाल में। कहाँ पड़ा था? बंगाल में। 1943 में सबसे भयानक अकाल बंगाल में पड़ा था। भारत की उस योजना जिसमें गरीबों में सबसे गरीब लोग आते हैं, ठीक है, गरीबों में सबसे गरीब लोग आते हैं उसको क्या कहते हैं? गरीबों में जो सबसे गरीब लोग आते हैं उसको बोलते हैं अंत्योदय अन्न योजना। क्या कहते हैं? अंत्योदय अन्न योजना। तो फ्रेंड्स ये था क्लास 9 का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दो। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, ठीक, आप एक लाइक कर सकते हो जिससे मैं मोटिवेट हो सकती हूँ, मैं आपके लिए
खैर इतना मेहनत करती हूँ तो एक लाइक तो बनता है ना। चलिए, चूँकि आप फ्रेंड हो इसलिए बोल रही हूँ। तो चलिए अगला जो है वीडियो जो होगा वो हमारी अर्थव्यवस्था क्लास 10 का करवाऊँगी, ठीक है, क्लास 9 का कंप्लीट।